हेलो गाइस, मैं अखिल सिंह। मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एनएस क्लासेस बाय अखिल सिंह। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था वैद्युत बल अर्थात कूलाम बल क्या होता है। उसमें हमने देखा था अपसाइलन नॉट का मान कैसे निकलता है, अपसाइलन नॉट की बीमा क्या होती है, उसका सूत्र क्या होता है, और हमने देखा था विद्युतशीलता क्या होती है और परावैद्युतांक क्या होता है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके ज़रूर उस वीडियो को देख लें। तो आइए हम आगे स्टार्ट करते हैं। ये इस चैप्टर का तीसरी क्लास है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल तथा कूलाम बल में अंतर। गुरुत्वाकर्षण बल आपने 11th में पढ़ा होगा। गुरुत्वाकर्षण बल फिजिक्स में एक चैप्टर था। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है थोड़ा समझ लीजिए। गुरुत्वाकर्षण बल वो बल होता है पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है उसे ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और कूलाम बल हमने पिछली क्लास में देखा था। तो आइए हम इस क्लास में गुरुत्वाकर्षण बल तथा कूलाम बल में अंतर देखते हैं। पहला अंतर ये है, गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान के मध्य उत्पन्न होता है और कूलाम बल आवेशों के मध्य उत्पन्न होता है। दूसरा है, गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण बल होता है, मतलब कि गुरुत्वाकर्षण बल में सिर्फ आकर्षण होता है और इसमें मतलब अर्थात कूलाम बल में आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों बल लगते हैं। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता है और कूलाम बल माध्यम पर निर्भर करता है। इसमें जो नियतांक था कैपिटल जी, उसका मान होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर, ये नियतांक होता है। और कूलाम बल में जो कैपिटल के था अनुक्रमानुपाती नियतांक, उसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। और गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र होता है F बराबर कैपिटल G m1 इंटू m2 अपान r स्क्वायर न्यूटन। और कूलाम बल का सूत्र होता है F बराबर कैपिटल K q1 इंटू q2 अपान r स्क्वायर न्यूटन। तो आइए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी आवेशित वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेशित वस्तु पर बल आरोपित होता है इसे E से प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, अभी आप पूछेंगे परीक्षण आवेश क्या होता है, तो हम इसको आगे देखेंगे। किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे भी कैपिटल E से प्रदर्शित किया जाता है। इसका सूत्र होता है E बराबर F अपान Q नॉट। यहाँ F बल है और Q नॉट परीक्षण आवेश है। आगे हम देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर F अपान Q नॉट। F यहाँ पे बल है तो बल का मात्रक होता है न्यूटन और Q नॉट आवेश है तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो ये हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम, या तो हम इसको लिख सकते हैं न्यूटन इंटू कूलाम की पावर -1। इसका एक और मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। इसकी विमा हो जाएगी, मात्रक से ही विमा निकलती है तो इसमें मात्रक यहाँ है न्यूटन बटे कूलाम। तो न्यूटन अर्थात ये बल का मात्रक है तो बल की विमा होती है mLt की पावर -2। कूलाम ये आवेश का मात्रक होता है, आवेश की विमा होती है AT। जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा mLt की पावर -3 A की पावर -1। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है। तो आइए हम आगे देखते हैं परीक्षण आवेश क्या होता है। टेस्ट चार्ज। परीक्षण आवेश एक ऐसा आवेश होता है जिसका अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। ये किसी अन्य आवेशित वस्तु पर बल आरोपित नहीं करता, परंतु अन्य आवेशित वस्तु इस पर बल आरोपित करते हैं। इसे +Q नॉट से प्रदर्शित किया जाता है। हम देखते हैं विद्युत क्षेत्र का भौतिक अभिप्राय। तो ये क्या होता है, इसमें पहला नंबर है, किसी आवेशों के निकाय के समीप किसी एक बिंदु का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किया जा सकता है यदि निकाय का कुल विद्युत क्षेत्र ज्ञात हो तो। अगला नंबर है, निकाय के चारों ओर भिन्न भिन्न बिंदुओं का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भिन्न भिन्न होती है। अगला है, निकाय द्वारा विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं लगभग
3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के वेग से चारों ओर फैलता है। इसे ही वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। अगला टॉपिक है वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र एवं एकांक धनावेश चलता है। चित्र में आप देख सकते हैं, ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है। वैद्युत बल रेखाएं जो होती है ये प्लस चार्ज से निकलती हैं और माइनस में प्रवेश कर जाती हैं। इसमें देख सकते हैं इधर से निकली इधर चली गई, इधर से निकली इधर चली गई। तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं, प्लस से देखिए निकलती हैं और माइनस में प्रवेश करती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या क्या होते हैं। इसमें पहला नंबर है वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश में समाप्त हो जाती हैं। दूसरा है ये बल रेखाएं हमेशा लंबवत निकलती हैं और लंबवत ही प्रवेश करती हैं। अगला है ये बल रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती हैं। अगला है ये रेखाएं अपनी लंबाई की लंबवत दिशा में एक दूसरे से हटने का प्रयास करती हैं, इसी कारण से समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। नेक्स्ट है कोई भी दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, क्योंकि कटान बिंदु पर दो दिशाएं उत्पन्न होंगी जो कि संभव नहीं है। नोट पॉइंट है, इसमें कुछ देख लेते हैं हम। जैसे कि पहला नोट पॉइंट है एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी धनात्मक आवेश को रखने पर धनात्मक आवेश वैद्युत क्षेत्र की दिशा में गतिमान हो जाता है। जैसा कि चित्र में आप देख लीजिए, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, इसमें हमने यहाँ पे प्लस चार्ज रखा। जब ये एक समान होगा तो इसमें धनात्मक आवेश को जब हम रखेंगे तो ये उसी की दिशा में गति करने लगेगी। ये देखिए इधर से यहाँ चला, इधर इसी दिशा में गति कर रहा है। अगला नंबर है नोट पॉइंट में दूसरा नंबर है एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी ऋण आवेश को रखते हैं तो ऋण आवेश वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गतिमान हो जाता है। जैसे चित्र में आप देख सकते हैं ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, इसमें यहाँ पे हमने माइनस चार्ज रखा। ठीक है, तो ये देखिए ये इधर वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, ये इसके विपरीत गति कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। जब समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो इससे एक निकाय का निर्माण होता है जिसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये देखिए इन दोनों का परिमाण जो है वो समान है, लेकिन प्रकृति देखिए विपरीत है। ये प्लस है, ये माइनस है, और इनके बीच की दूरी बहुत ही अल्पतम है। मतलब बहुत ही अल्पतम, इसमें ज़्यादा दिखाई गई लेकिन इतना ज़्यादा होती नहीं, ये बहुत ही नाम मात्र की होती है। ये बीच की दूरी 2a है। नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। दोनों आवेश जो वैद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेश थे, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे कैपिटल P से प्रदर्शित किया जाता है। ये देखिए वैद्युत द्विध्रुव, ये वैद्युत द्विध्रुव है, इसमें ये दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, इसका Q1 है, इसका Q2 है, तो हम दोनों को Q मान ले रहे हैं, और इनके बीच की दूरी, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र हो जाएगा दोनों आवेशों में से किसी एक का परिमाण, तो हम परिमाण Q मान लिए और बीच की दूरी 2a है, तो सूत्र हो जाएगा P बराबर Q × 2a। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक हो जाएगा, ये क्यों है ये क्यों आवेश होता है और आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और ये 2a दूरी है, दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो मात्रक हो जाएगा कूलाम × मीटर। और इसकी विमा हो जाएगी आवेश का मात्रक कूलाम है, ये कूलाम है, और ये आवेश का मात्रक है, तो आवेश की विमा होती है at और दूरी की विमा होती है l, तो इसकी विमा हो जाएगी LTA। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा हो जाएगी LTA। नोट पॉइंट है कुछ, थोड़ा देख लीजिए। पहला नंबर है
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है। इसकी दिशा जो होती है वो माइनस से प्लस की ओर होती है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो दिशा होती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, ये माइनस से प्लस की ओर होती है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है, तो ध्यान रखिएगा माइनस से प्लस की ओर होती है। पहली हेडिंग है द्विध्रुवों की भौतिक सार्थकता। तो इसमें देखते हैं क्या होता है। पहला नंबर है ऐसे यौगिक जिनका वैद्युत द्विध्रुव शून्य होता है, ये वे यौगिक अध्रुवीय यौगिक होते हैं। याद रखिएगा, ऐसे यौगिक जिनका वैद्युत द्विध्रुव शून्य होता है वे यौगिक अध्रुवीय यौगिक होते हैं, जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन, C2H6 एथेन आदि। दूसरा नंबर है ऐसे यौगिक जिनका वैद्युत द्विध्रुव शून्य नहीं होता है वे यौगिक ध्रुवीय यौगिक होते हैं, जैसे H2O जल, NH3 अमोनिया, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड आदि। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।